हेलो दोस्तों। तो आज आज 2026 के 25 तारीख के प्रथम पाली के कुछ क्वेश्चन आपके 30 तक हो चुके थे। इसके बाद आपका ये दूसरा वीडियो है जिसमें आपके 31 से लेकर 65 तक के क्वेश्चन को हल कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है 31 2024 का जी शिखर सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया था। तो ये किया था आपके ब्राज़ील ने। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है गर्भावस्था प्रसव या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर संबंधित कारणों से किसी महिला की मृत्यु को कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है किसी महिला की मृत्यु को? ये कहा जाता है आपका मातृ मृत्यु, मैटरनल मैटरनिटी। इसके बाद आपका 33 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक या सार्वजनिक मामलों में योगदान निम्नलिखित में से किसे 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका आपका आंसर रहेगा बी नंबर, राइट एकदम, एस सी जामिर। इसके बाद आपका 34 नंबर क्वेश्चन दे रखा है तुंगभद्रा नदी किस नदी के प्रमुख सहायक नदी है। तो ये आपकी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसके बाद आपका 35 नंबर क्वेश्चन है मैड्रिड में आयोजित 2025 लारियस विश्व खेल पुरस्कार लारिस स्पेटिंगर आइकन पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपके किया गया है राफेल नडाल को। इसके बाद आपका 36 नंबर क्वेश्चन दे रखा है द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग के लेखक कौन है। तो ये आपके हैं सौर्य कपूर, इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर दे रखा है 37। इसमें आपको बता रहा है रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से किसको जाना जाता है। जानने वाला रंपा मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये आपका रहेगा इसका सी नंबर ऑप्शन सही, जो आपका तेलंगाना राज्य में है। इसके बाद आपका 38 नंबर क्वेश्चन दे रखा है किस वैज्ञानिक को रोग जन्म सिद्धांत प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। तो ये आपका देता है लुई पास्चर का, इन्होंने इसकी खोज की थी और इसका सिद्धांत दिया था। इसके बाद आपका 39 नंबर क्वेश्चन है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐतिहासिक अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो ये आपके थे जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम लोग लाहौर अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका 40 नंबर क्वेश्चन दे रखा है एस आर राव द्वारा तैयार की गई पुरातात्विक स्थल खुदाई रिपोर्ट में ऊँटों का संक्षिप्त उल्लेख कहाँ से मिला। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका ऊँटों का उल्लेख दिया गया है ये लोथल में दिया गया है। इसके बाद आपका 41 नंबर क्वेश्चन रहेगा नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है। तो आपको बताते चले नेपाल के पूर्व में सिक्किम जो आपका स्थित है। इसके बाद आपका 42 नंबर क्वेश्चन रहेगा यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था और इसे किसने अपलोड किया था। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा ये रहेगा जावेद करीम द्वारा मी एट द जू। ये आपकी वीडियो का नाम है और जावेद करीम द्वारा किया गया था। इसके बाद आपके क्वेश्चन कुछ आगे रहेंगे। अच्छा, तो आपका यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन रहेगा स्पिनिंग जेनी एक मशीन जिसने प्रौद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र कताई में संपूर्ण परिवर्तन ला दिया था, इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किया था जेम्स हरग्रीव्स ने। इसके बाद आपका 44 नंबर क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय मूल अनुच्छेद 21 का संकीर्ण व्याख्या दी गई है। तो आपका इसका आंसर रहेगा ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य में दिए गए थे। इसके बाद आपका 45 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कांस्य युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत रूप उल्लेखित बंदरगाह कौन सा है। तो ये आपका जो बंदरगाह रहेगा लोथल रहेगा, इसमें आपके मिले कुछ सबूत। इसके बाद आपका 46 नंबर क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए पात्रता मानदंड नहीं है। तो 46 का आपका रहेगा डी ऑप्शन, जिसमें आपका आवेदन अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। अच्छा, 1 लाख से अधिक होनी चाहिए भैया, सॉरी। इसका बाद आपका क्वेश्चन दे रखा है 47 नंबर का 1875 में पृथ्वी का उस भाग का वर्णन करने वाले जीवन का समर्थन करता है बायोस्फीयर शब्द, इसे किसने दिया था। तो आपका जो बायोस्फीयर शब्द है ये दिया गया था एडुआर्ड सुएस के द्वारा। इसी क्रम में आपके आगे क्वेश्चन 48 नंबर का दे रखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय सुरक्षित करता है। तो ये आपका करता है, इसका आपका रहेगा बी ऑप्शन सही। इसमें सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आपका 49 नंबर का क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो मानव अधिकारों का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है ये करता है अधिकार जो सभी मनुष्यों के हैं। तो मानव अधिकारों का सबका समान रूप रहता है, इसलिए आपका इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है। तो आपको बताते चले मालदीव की जो आधिकारिक मुद्रा है ये है मालदीवियन रूपिया। इसके बाद आपका 51 नंबर क्वेश्चन रहेगा फेफड़ों में कोशिकाओं का एल्वियोली सतह
पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो जो आपका कूपिकाएँ रहेंगे यहाँ पर गैसों का आदान और प्रदान किया जाता है। तो आपका इसका ऑप्शन जो रहेगा सी नंबर सही रहेगा। इसी क्रम में आपका दे रखा है 52 नंबर क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्मारकों का कलात्मक विरासत किसके लिए या कौन से राजवंश इसके जिम्मेदार हैं? तो ये आपका रहेगा पल्लव राजवंश। इन्होंने महाबलीपुरम स्मारकों को बनवाया था। इसके बाद आपका 53 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन को प्राकृतिक रूप से अलग करती है? तो ये आपका रहेगा हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो भारत और चीन के बीच में पड़ती है, जो आपके नेपाल देश में स्थित है। इसी क्रम में आपके क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं आगे। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA एक स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह कार्यरत हो गया था? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा ये रहेगा नंबर सी, जो आपका 1996 में है। इसके बाद आपका दे रखा है 55 नंबर का क्वेश्चन, भारत में लिंगानुपात के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपको पता होना चाहिए भैया, जब भी लिंगानुपात निकालते हैं हम लोग तो प्रति 1000 व्यक्तियों में महिलाओं की संख्या को निकालते हैं। तो इसका ऑप्शन जो आपका रहेगा ये आपका ए सही हो जाएगा। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन दे रखा है 56, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो एग्रिएशन मैनेजमेंट एडिशन क्या है? तो ये आपका रहेगा अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्ट प्लेटफॉर्म। तो आपका इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। इसी क्रम में आपका दे रखा है 57 नंबर का क्वेश्चन, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद अनुच्छेद 21 किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो आपको बताते चलें, जो आपकी मेनका गांधी थी ये जवाहरलाल, इसका ऑप्शन जो रहेगा आपका ए सही रहेगा। अच्छा, इसी क्रम में आपका 58 का जो मूना द्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात शैली कला किस देश में पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है इंडोनेशिया में, जो आपकी मीनू द्वीप में विश्व में सबसे पुरानी शैली है जो खोजी गई थी। इसके बाद आपको 59 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसी क्रम में आपके कुछ आगे क्वेश्चन और दे रखे हैं, जो आपके 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था आपका 2013 में। इसी क्रम में आपका 61 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा फसल कटाई त्यौहार पतंग उड़ाकर या मिठाई बनाकर? तो आप लोग सभी जानते होंगे इस समय बढ़िया मकर संक्रांति चलती है, जिसमें आपकी बहुत ही अच्छी अच्छी हवाएं चलती हैं और इस समय सब लोग पतंग उड़ाकर और तिल की मिठाइयाँ बांटकर इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका 62 नंबर क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है? तो आपको बताते चलें, लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है, मनीला आपकी फिलीपींस की राजधानी रहेगी। इसी क्रम में आपका दे रखा है 63 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में PAC का फुल फॉर्म। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको मार्क करके रख लीजिए। PAC ये आपका रहेगा प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। इसके बाद आपका दे रखा है 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 में के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता, चलो ये आपको अब देते हैं हम लोग होमवर्क के लिए, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसी क्रम में आपका 65 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, पुलिस हिरासत और जेलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्देशिका निर्धारित किया था? तो ये आपका रहेगा शीला बनारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, जो आपका महाराष्ट्र राज्य में लगाया गया था। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और आगे के अगर आपको क्वेश्चन देखना हो तो आप लोग मेरा आगे का वीडियो देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कैसा लगा मेरा वीडियो।